Hello बच्चों, let's read our question. So our question says, Bholi's story must have moved you. Do you think girl child are not treated at par with boys? You are aware that government has introduced a scheme to save the girl child as the sex ratio is declining. The scheme is called Beti Bachao, Beti Padhao. Save the girl child. Read about the scheme and design a poster in groups of 4 एंड डिस्प्ले ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर भोली में से। अब देखिए यहाँ पे बोला कि भोली की स्टोरी पढ़ने के बाद आप लोग मूव्ड तो जरूर हुए होंगे, यानी इमोशनल हो गए होंगे कि लड़कियों के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट या ट्रीट किया जाता है उन्हें घरों में, स्पेशली इन रूरल एरियाज। और क्या आपको लगता है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता घरों में या फिर उनके पेरेंट्स के थ्रू? You are aware that government has introduced a scheme to save the girl child as the sex ratio is declining. ये हम सबको पता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स रेशो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट है और सेक्स रेशो तो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। और इसी चीज़ के लिए, सेक्स रेशो को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं, जिसमें से एक स्कीम किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मीन्स सेव द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो इसी स्कीम से रिलेटेड हमें एक पोस्टर भी डिजाइन करना है। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। क्या लड़कियों को यानी गर्ल चाइल्ड को इक्वली ट्रीट किया जाता है? यस, द गर्ल चाइल्ड आर नॉट ट्रीटेड एट पार विद बॉयज, स्पेशली इन रूरल मिडिल क्लास फैमिलीज। कि हाँ, गर्ल चाइल्ड को यानी कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ठीक है, स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने गांव में जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वहां पर, वहां के पेरेंट्स क्या सोचते हैं? पेरेंट्स हु आर अनएजुकेटेड thinks it is useless to educate a girl as she is supposed to stay at home and take care of family। यानी कि पेरेंट्स को जो अनएजुकेटेड है उन्हें लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना या फिर उनकी पढ़ाई पे पैसा लगाना यूजलेस है, क्योंकि उन्हें तो आगे घर ही संभालना है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ होम आफ्टर गेटिंग मैरिड। और अगर वो शादी के बाद भी कुछ करना चाहती है तो उनको उस घर में भी कुछ भी नहीं करने दिया जाता। ठीक है, दे आर नॉट गिवन इक्वल फ्रीडम एंड अटेंशन बाय देयर पेरेंट्स। उनको उनके पेरेंट्स यानी लड़कियों को उनके पेरेंट्स से एक इक्वल अटेंशन नहीं मिलती जो कि एक लड़के को मिलती है। एज अ रिजल्ट दे डेवलप एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन देमसेल्फ। जैसे कि भोली कर लेती है, भोली को उसके पेरेंट्स की अटेंशन नहीं मिलती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी टीचर का सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है, एम्पावर्ड हो जाती है। तो वैसा ही सब लड़कियों के साथ ही होता है। ठीक है, कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अपने आप को बहुत ही कम समझती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें डेवलप हो जाता है। सो फॉर दैट दिस माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी नीड्स टू बी चेंज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स। कि अगर हमें गर्ल्स का डेवलपमेंट करना है तो फैमिलीज को, सोसाइटी को अपनी सोच बदलनी होगी। अब बच्चे, इस हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेव द गर्ल चाइल्ड पर एक पोस्टर मेकिंग भी करनी है और वो पोस्टर मेकिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है। आपके पोस्टर का टाइटल क्या होगा? सेव गर्ल्स। अब गर्ल्स को सेव करने के लिए कौन कौन से आइडियाज या स्लोगन्स आप इसमें डाल सकते हैं? व्हेन यू सेव गर्ल यू सेव अ जनरेशन। कि अगर आप एक लड़की को बचाते हैं तो एक पूरी जनरेशन को बचाते हैं। यहाँ पर हम बुक में हम दिखा सकते हैं सेव गर्ल्स और एजुकेट गर्ल्स, की गर्ल्स को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू लिव हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्फेंटिसाइड यानी कि फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है जिसके कारण सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर भी आप इसको एक तरीके से क्या कर सकते हैं, आइडिया यहाँ पे दिखा सकते हैं उसका। एंड स्टॉप किलिंग अ गर्ल भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये पोस्टर भी समझ में आया होगा एंड हमारा जो आंसर हमने डिस्कस किया वो भी समझ में आया होगा। So, all the best.